हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा का विषय रखेंगे आपके सामने वो होगा भारत देश में हो रही राजनीति, जातिवाद, दूसरा परिवारवाद, और एक राजनीति है जो देश के लिए होती है, राजधर्म और राजनीति। तो आज इन पर हम प्रकाश डालेंगे, बात करेंगे आप लोगों से। दोस्तों, हमारे देश में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है पंजाब, उसके बाद में राज्य है आपका उत्तराखंड, चौथा है आपका मणिपुर, और पांचवा है आपका गोवा। तो इन 5 राज्यों में अभी इलेक्शन हो रहे हैं और हर जगह इलेक्शन और प्रचार प्रसार का बड़ा ही धूम मची हुई है, प्रचार प्रसार की धूम मची हुई है। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती हैं जो अपने परिवार का भला और अपनी जाति के लोगों का भला करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां लोग बना लेते हैं। अपने यूपी में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने परिवार और अपना भला करने के लिए ही राजनीति करती हैं। कुछ संप्रदाय विशेष के लिए भी राजनीति करती हैं। खासकर उनका एक ही मकसद है, एक ही जाति विशेष, एक ही जाति वर्ग का विकास और खुद का अपना विकास। हमारे देश में कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने राजनीति को एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बना लिया है। एक राजनीतिक पार्टी बनाई, इन्वेस्टमेंट किया और जिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने इकट्ठा किया, अपनी जाति के लोगों को, उन्हीं से चंदा लेकर पार्टी को मजबूत बनाया। और कुछ जब एक बार सत्ता में आ गए तो आप समझ सकते हो, एक बार सत्ता में आने से उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य में, इतना बड़ा राज्य है, वो कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। देश में करोड़ों की योजनाएं आती हैं जो केंद्र सरकार से भी आती हैं और राज्य सरकार भी अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। उनमें बहुत मोटा कमीशन प्राप्त करके ये लोग बहुत मोटा पैसा बना लेते हैं। यूं कहें, इनकी पीढ़ियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, इनकी जनरेशन होती है आगे आने वाली, इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये राजे महाराजे की तरह बैठ के खाएंगे। और ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी खूब हो रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अपने कुनबे, अपने परिवार और अपनी कौम और अपनी जाति के लोगों का सिर्फ भला किया है। तो देश की पब्लिक से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करें जहां पर जाति की राजनीति होती हो। ऐसी पार्टियों से दूरी बना लें, ऐसे लोगों को कुर्सी पर कभी भी ना लेके आए। अगर आप ऐसे लोगों को मुखिया बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये राज्य और देश का विकास नहीं करेंगे, सिर्फ अपना विकास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस क्षेत्र से कोई एक एमएलए बनता है, उसका बच्चा, उसकी बच्ची ये विदेशों में पढ़ते हैं। इनके पास इतना पैसा अर्न कर लेते हैं ये लोग कि इनके बच्चे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े दूर जाकर ये दूर दराज देशों में पढ़ाई करते हैं, मतलब फॉरेन में पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है फॉरेन में पढ़ाई अच्छी है, बहुत अच्छी है पढ़ाई, हमारे इंडिया में बहुत अच्छी है, लेकिन इनके पास इतना पैसा हो जाता है कि ये अपने बच्चों को देश से बाहर भेज देते हैं। अब आप सोचिए कि ये पैसा तो यहां कमाते हैं लेकिन खर्च विदेशों में जाके करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों को कुर्सी पर मत आने दीजिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। अब बात करूंगा जातिगत राजनीति। कुछ पार्टियां जाति विशेष को लेकर ही राजनीति करती हैं और कुछ पार्टियां देश के लिए भी
बात करती हैं, देश का विकास करती हैं, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक के विकास की बात करती हैं, सबके विकास की बात करती हैं, आप ऐसी पार्टी को जरूर चुनें। ऐसे नेताओं को वोट दें जो देश की बात करें, देश की तरक्की की बात करें, जन कल्याण योजनाओं की बात करें, जहां पर जाति का मुद्दा नहीं हो। वैसे तो हमारे देश में जितनी भी राजनीति होती है वो जाति धर्म को ही लेकर की जाती है, और यहां पर राजनीति में जाति का समीकरण बहुत ज्यादा है कि फलानी जाति का वोट इतना है, दूसरी जाति का इतना वोट है। ये इलेक्शन कमीशन भी करता है, देश का संविधान ही इस तरह से बटा हुआ है, उसमें बांटा गया है जाति के आधार पर, और हमारे देश में राजनीति भी जाति के आधार पर होती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पार्टी हैं जो देश और विकास की बात करती हैं, प्रत्येक नागरिक की बात करती हैं, क्योंकि अगर हर कोई जाति की राजनीति कर रहा है तो कुछ पार्टियों को भी जातिगत वोट लेकर देश में देश का भला करना है, और देश के लिए कुछ करने के लिए उनको भी उनके जैसे हथकंडे या उनसे बड़े हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, कोई राजा नहीं है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे वैसा तो जनता भ्रमित हो जाएगी और उन चोर मक्कारों को सत्ता दे देगी, जिससे देश का बेड़ा गर्क हो सकता है, राज्य का जो भी उत्थान हो रहा है वो रुक सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसी पार्टी को करें जो पार्टी देश और सब हर प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति विशेष के व्यक्ति को सपोर्ट कर रही हो, और जहां पर परिवारवाद बिल्कुल ना हो। उसी राजनीतिक पार्टी को वोट करें जहां पर परिवारवाद बिल्कुल ना हो, एक ही जाति के व्यक्ति का सपोर्ट, एक ही जाति के लोगों का भला हो रहा है, उस राजनीतिक पार्टी के मुखिया को या उस राजनीतिक पार्टी नेता को बिल्कुल वोट ना करें। मेरा तो कहना यही है। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग कि राजनीति हमारे यहाँ जातिगत आधार पर होती है। बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राजनेता को सिर्फ और सिर्फ देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए। प्रत्येक राजनेता को देश के जोड़ने की बात करनी चाहिए। लेकिन है क्या, यहाँ पर लोग जातियों में बांट कर डिवाइड एंड रूल, मतलब प्रत्येक नागरिक को अलग अलग कर देते हैं, जाति के हिसाब से बांट देते हैं, यूं कहें कि लड़ा भी देते हैं और वोट बटोर लेते हैं। लेकिन हमारे देश की जनता अब जाग चुकी है, जाति के आधार पर नहीं जाने वाली है, परिवारवादियों को वोट नहीं देगी, गुंडे लोगों को वोट नहीं देगी। और जनता से मैं भी अपील करता हूं, अपने इंडियन से, अपने भारतीय समाज से, भारत में रहने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं वो संवैधानिक तरीके और संविधान को समझें, और संवैधानिक तरीके से जो उनको अच्छा लग रहा है उसका मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें, उसी राजनेता को वोट करें जो राजनेता देश की बात करे, जनता की विकास करे, एक ही जाति विशेष की विकास की बात ना करे। क्योंकि एक ही जाति विशेष वर्ग की बात होगी तो देश में गुंडई, राज्य में गुंडई होगी, और एक ही व्यक्ति या एक ही समुदाय विशेष का विकास होगा, बाकी सबको समस्याएं अवश्य होंगी। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग उसी पार्टी की बात करें जो राजनीति करती हो सिर्फ और सिर्फ देश और धर्म को लेकर, और सर्वधर्म संभाव वाली बात पार्टी हो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति जो राजनेता राष्ट्र की बात करे, भारत की बात करे, देश की बात करे और देश की तरक्की की बात करे, ऐसी राजनीतिक पार्टी को आप वोट करें। और जहां परिवारवाद हो, जहां जातिवाद हो और एक ही परिवार का विकास हो, ऐसी पार्टी को बिल्कुल वोट ना करें, उनका बहिष्कार करें, उन्हें बॉयकॉट करें, उनको बिल्कुल वोट ना करें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।